बिहार बेल्ट्रॉन का जो वैकेंसी है, इसका फॉर्म फिलिंग चल रहा है। आई होप आपने अभी तक फॉर्म फिल कर दिया होगा, और अगर नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा। अभी मैं जो बताऊंगा या फिर आपने जो कुछ भी सोच के रखा है कर दीजिएगा। फॉर्म फिल नहीं करने का ना एक बहुत बड़ा मतलब मेन रीज़न ये भी है कि फॉर्म फीस काफ़ी ज़्यादा है। SC ST को कैटेगरी को छोड़ करके जितना भी कैटेगरीज हैं सब में जो है 1000 रुपीज़ फॉर्म फीस रखा गया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ऐसा इतना बड़ा गैप क्यों रहता है भाई। अगर अदर कैटेगरीज़ को छूट दिया जा रहा है तो ठीक है, रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बाकी कैटेगरीज़ का ऐसा थोड़ी है कि एकदम बहुत पैसे हैं सबके पास ये वो। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि पता नहीं ये कब सही होगा। जो है 1000 रुपये फॉर्म फीस रखा गया है यार, कि बहुत ज़्यादा है यार। और बाकी जो अदर कैटेगरी मतलब जिस कैटेगरी को छूट दिया गया है SC ST, इसमें 250 रुपीज़ फॉर्म फीस है। बताओ, कोई कंपैरिजन किया है? मतलब एक जगह आप 1000 ले रहे हैं, उसमें भी जैसे अगर रिजर्वेशन देना है तो EBC कैटेगरी भी है, BC है, OBC है, ये सबको भी छूट देना था, ये सबको नहीं दिया। फिर SC ST को छूट है ना। तो बाकी 1000 रुपये फॉर्म फीस आपका है तो काफ़ी बहुत ज़्यादा। बट इस बात को सोच के फॉर्म न फिल करना, ये मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है। मैं कह रहा हूँ बहुत ही आसान है। इस वीडियो में जो है आपको मैं बताऊँगा कि परफेक्ट स्ट्रैटेजी आपका क्या होना चाहिए और कैसे आप पास कर पाएंगे। बहुत ही आसान काम है, लेकिन थोड़ा सा डेडिकेटेडली एफर्ट लगाना होगा आपको अपने साइड से। वो क्या करना होगा मैं बताऊँगा आपको। वीडियो देखेगा आप एंड तक। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके। सो मैं मान के चलता हूँ कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, या फिर नहीं किए हैं तो इस वीडियो के बाद आप ज़रूर करेंगे। इसमें देखिए, वन टाइम में ही सिलेक्शन है। इसमें कोई झंझट नहीं है कि अलग से प्री देना है, मेंस देना है, या वैसा वैसा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट भी आपको नहीं पढ़ना है। वैसे आप SSC के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कंप्यूटर आता है, आपने पढ़ा होगा। आप वैसे जनरल कम्पिटिटिव मतलब जनरल कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने कंप्यूटर ज़रूर से ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ा ही होगा। क्योंकि सिविल कोर्ट हो गया, पटना हाई कोर्ट हो गया, या फिर इस तरह के जितने भी पेपर्स होते हैं, इवन SSC CGL CHSL मेंस में जो है आपका कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर का वेटेज है। और भी बहुत सारे पेपर है जिसमें कंप्यूटर आता है ना। तो आई होप आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो इसके लिए आप ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चंस का रिटन एग्ज़ाम होना है आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर लिटरेसी पे आपका यानी कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए आपका जो है 60 क्वेश्चंस आएंगे, और वही रिटन एग्ज़ाम है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है आपका। तो है कि नहीं ऐसा? दिन में अगर आप 3 से 4 घंटा देंगे कंप्यूटर अवेयरनेस को, तो इसमें 60 क्वेश्चंस को तैयार करने में यानी ये सिलेबस को तैयार करने में आपको बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसके अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना है। आप जब कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ेंगे, कंप्यूटर का कोई भी बुक कहाँ से पढ़ेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए, जो कोचिंग्स हैं, अलग अलग कोचिंग है, उसको टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी तक कुछ नहीं है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अरेंज करा दूंगा अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, PDF मिल जाएगा कंप्यूटर का। अगर PDF से आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकलवाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप लुसेंट का या फिर आर्यांत का, SPD का भी आता है सर। लुसेंट, आर्यांत, किरण, ये सब का आता है। तो मेरे ख्याल से लुसेंट का आप ले लीजिएगा। एक छोटी सी बुक है, मेरे पास है भी, मैं दिखाऊंगा आपको किसी टाइम। लुसेंट का आप बुक ले लीजिएगा कंप्यूटर का। उसमें ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा, मतलब थ्योरी भी पार्ट मिलेगा। आप उसको अच्छा से कर लीजिए। ज़्यादा मोटी भी किताब नहीं, बहुत पतली सी किताब है, उसको आप अच्छे से कर लीजिए। उसको अगर आपने कर लिया ना, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि बेल्ट्रॉन का वैकेंसी है। इससे पहले भी हुआ है, और इसमें बहुत मतलब ईजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उतना डेप्थ में जाके नहीं पूछता है। ये हो गया क्लियर। अब रही बात, जितना आपका रिटन एग्ज़ाम ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा आपका टाइपिंग ज़रूरी है। वो टाइपिंग में वो भी जो है हिंदी टाइपिंग आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोला गया है कि प्रायोरिटी जो है यानी प्राथमिकता जो है आपका हिंदी टाइपिंग को दिया जाएगा। तो आप दोनों टाइपिंग के लिए अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी को थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको टाइम देना है। एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि स्टूडेंट का थोड़ा सा डिमोरलाइज हो रहे हैं कि मतलब यार फेयर सिलेक्शन होगा कि नहीं। मतलब धांधली तो नहीं होगी कि हमने 1000 रुपये दे करके फॉर्म फीस फिल कर भी दिया और पता चले मैं क्वालिफाई भी कर गया, इवन मुझे जॉब नहीं मिला, क्वालिफाई करने के बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला, मेरे पोस्ट को भेज दिया गया या फिर किसी और को मिला। तो देखिए भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सोचेंगे तो ऐसा हर जगह इस तरह का अगर हम सोच रखेंगे तो इस तरह का सोच हर वैकेंसी में आपको माइंड पे आएगा कि यार जो ऊंचे पोस्ट पे बैठे हैं वो बेच देगा सीट, ये वो दिस दैट, ऐसा ऐसा। ये सोचेंगे तो नहीं होगा, फिर तो कहीं नौकरी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी शायद होता होगा, बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। आप अच्छे करेंगे, अच्छा करेंगे, बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप यूट्यूब पे भी अभी तक देख चुके होंगे कि ऑलरेडी इससे पहले जो
2019 में, यानी 19-20 में जो पेपर हुआ था, सॉरी 19-20 में जो पेपर हुआ था, उसमें भी जो है बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। और उनका स्पेशली आपने वीडियोस भी देखा होगा यूट्यूब पे। इससे आप पता चल रहा है कि नहीं, फेयर सिलेक्शन हो रहा है, बच्चे पढ़ के सेलेक्ट हो रहे हैं और ज्वाइनिंग भी हो रही है और काम भी कर रहे हैं और उनकी अर्निंग भी हो रही है, मतलब सैलरी भी मिल रही है। क्योंकि जॉब है भाई, जॉब एक बार सेटल हो गए बहुत मुश्किल है अभी जॉब के लिए, किसी भी, चाहे प्राइवेट में हो गवर्नमेंट में, हर जगह बहुत मारा मारी चल रहा है। एक अगर फेंक दिया जाए ना ऐसे कि वहाँ 2 जॉब पड़ा हुआ, तो दौड़ के लेने में इतना भीड़ है कि मतलब मौत हो जाएगा आदमी का, मतलब उस कदर मारा मारी चल रहा है जॉब के लिए। तो भाई अपॉर्चुनिटी मिला है तो इसको जो है अच्छा से कीजिए, थोड़ा सा सीरियस होके कीजिए, मतलब कर जाएंगे आप अगर थोड़ा डेडिकेटेडली करेंगे तो। आई होप मैंने सारा डाउट्स आपका क्लियर कर दिया होगा, और जो भी बच गया तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका क्लियर कर दूंगा, रिप्लाई करूंगा आपको। आपके लिए वीडियोस जो है, आपकी स्ट्रैटेजी के लिए अगर वीडियो ज़रूरी होगा तो मैं वो भी करूंगा आपको। ओके गाइज, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।